नाज़रीन, जब हम अपना मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि जो मोबाइल हम ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या चाइना का। नाज़रीन, आप ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि चाइना का मोबाइल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जब हम दुकानदार को पूरे पैसे देते हैं तो हमें मोबाइल भी ओरिजिनल ही मिलना चाहिए। आज हम 8 ऐसे तरीके जानेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो मोबाइल हम ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या चाइना की कॉपी। हम नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8, आप मोबाइल पर *#06# डायल करें। अगर आपका मोबाइल एक सिम वाला होगा तो इसमें एक IEMI आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल 2 सिम वाला होगा तो इस पर 2 IEMI नंबर दिखाई देंगे। अब इन नंबर्स को किसी भी दूसरे मोबाइल पर गूगल खोलकर IMEI.info लिखकर इन नंबर्स को वेबसाइट पर सर्च करें। अगर वेबसाइट की तमाम मालूमात आपके डब्बे के ऊपर दिए गए नंबर के साथ मैच हो रही होगी तो समझ लें कि आपका मोबाइल ओरिजिनल है। अगर मालूमात आपके डब्बे के डाटा के साथ मैच नहीं हो रही तो फिर आप समझ जाएं कि आपका मोबाइल चाइना की कॉपी है। नाजरीन, कभी भी मोबाइल खरीदने से पहले हमेशा इसको चेक कर लें। नंबर 7, नाज़रीन कराम, फेक कंपनीज़ मोबाइल पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं लेकिन इसकी पैकेजिंग करते वक्त पैकेजिंग का ख्याल रखना भूल जाती हैं। मोबाइल ख़रीदते वक्त सबसे ऊपर डब्बे के लिखे हुए वर्ड को गौर से देखें। इसके बाद अगर आपको अल्फाज धुंधले नज़र आ रहे हों तो समझ लें कि मोबाइल फेक है। इसके अलावा नए डब्बे को ज़ोर ज़ोर से हिलाएं। अगर मोबाइल हिलता हुआ महसूस हो तो तब भी समझ लें कि वो चाइना की कॉपी है, क्योंकि ओरिजिनल कंपनीज अपने मोबाइल की बहुत अच्छी तरह से पैकेजिंग करती हैं। नंबर 6, नाजरीन, कंपनी अपनी मोबाइल की फिनिशिंग के लिए हर तरह का ख्याल रखती हैं, ख्वाह कंपनी नुकसान में ही क्यों ना जा रही हो, लेकिन फेक कंपनी यहाँ पर आसानी से पकड़ी जाती हैं। और ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन के कैमरे के साथ लगी फ्लैश लाइट बहुत ही छोटी सी होती है, जबकि फेक मोबाइल की फ्लैश लाइट बड़ी होती है। इस तरह नकली मोबाइल फ़ोन की बैक सरफेस, इस पर हाथ फेरोगे तो आपको अपना हाथ टक होता महसूस होगा, जबकि असली वाले फ़ोन को पकड़ते ही आपको एक प्रीमियम और अल्टी महसूस होगा। तो आप इन सभी चीज़ों का मोबाइल खरीदते वक्त ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 4, स्टोरेज कैपेसिटी। आपको चाइना मोबाइल के ऊपर अमूमन बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज लिखी हुई नज़र आएगी, जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट की जाती है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इस मोबाइल के अंदर 10 GB से ज़्यादा डाटा स्टोर करें। चाइना मोबाइल की मेमोरी तकरीबन 8 GB से ज़्यादा नहीं होती। अगर मोबाइल चाइना का होगा तो 5 या 6 GB के बाद एरर दे जाएगा। नंबर 3, नाजरीन कराम, ओरिजिनल कंपनी की पहचान इसके लोगो से की जाती है। अगर आपको लोगो की फिक्सिंग अच्छी तरह ना दिखाई दे तो ये मोबाइल फ़ोन 100% चाइना की कॉपी है। और ओरिजिनल लोगों को अगर आप मिटाने की जितनी भी कोशिश करो तो वो कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कंपनियां करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, स्पेशल प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करती हैं जो कि जापान से मंगवाई जाती हैं। इसके अलावा लोगो आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोगो के ऊपर हाथ फेरोगे तो आपको लोगो उभरा हुआ महसूस होगा। नंबर 4, बैक साइड। दोस्तों, किसी भी फ़ोन की असल खूबसूरती इसकी बैक साइड पर नजर आती है, जिसे बैक कवर भी कहा जाता है। कॉपी फ़ोन की बैक प्लास्टिक से बनी होती है, जबकि असल फ़ोन की बैक कोर ग्लास या मेटल से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसकी बैक को किसी तरीके से उतार सकते हो तो उतार कर इसकी बैटरी पर कंपनी के लोगो को जरूर देखो। नंबर 1, नाजरीन कराम, मोबाइल के कैमरे से कोई भी तस्वीर खींचें तो तस्वीर खींचने के बाद इस तस्वीर में ब्राइटनेस हल्की नजर आए तो यानी तस्वीर के कलर हल्के नजर आए तो समझ लें कि मोबाइल चाइना का तोहफा है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि अब आपको मोबाइल खरीदते वक्त पता चल जाएगा कि मोबाइल ओरिजिनल है या चाइना की कॉपी। और जाते जाते हमारे चैनल लाइक टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हाँ, जाते जाते एक बात और कि वीडियो के नीचे कमेंट कर ये भी बताया करो कि अगली वीडियो हम किस चीज़ पर बनाएं।